मोदी जी हमने देश के लिए गोली खाई है, उस बॉर्डर की रक्षा करी है हमने, और आज हमारे साथ अन्याय क्यों? एमएसपी बराबर दो हमारे को, पूरी एमएसपी बराबर मिलनी चाहिए, डिसेबिलिटी बराबर मिलनी चाहिए। आपने खुद ने कहा था गाजियाबाद में कि सबसे पहले आगे सिपाही लड़ता है, फिर लैंस नायक लड़ता है, फिर नायक लड़ता है, हौलदार लड़ता है, सूबेदार लड़ता है। उसके बाद आज गहरी नींद में क्यों सो रहे हो आप? कुंभकर्ण की नींद में क्यों सो रहे हो? अपने हकों के लिए हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, और हम मांग रहे हैं अपना अधिकार। हम बॉर्डर पर खड़े होकर भारत माँ की रक्षा कर सकते हैं, तो भारत माँ के अंदर हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? हमारी पेंशन में इतनी विसंगति क्यों? हमारी एमएसपी में इतनी विसंगति क्यों? विधवा पेंशन में इतनी विसंगति क्यों? हाँ जी दोस्तों, ये जो ललकार है ये एक हीरो की है, और जिनका नाम सुन करके शायद आप चौंक जाओगे। बहुत सारे युवा इनको नहीं जानते हो, जरा इनके बारे में बताएं। ये हैं हवलदार दिगेंद्र सिंह, महावीर चक्र सेना मेडल 2 राजपूताना राइफल्स का ये शेर है, जो कि हीरो रहा है ऑपरेशन विजय कारगिल 1999। सेना से सेवानिवृत्त हुए यानी 2005 में। आज दहाड़ रहे हैं जवानों के लिए, यानी अपने हक के लिए, जो सेना के अंदर भेदभाव है उसके लिए। और उन्होंने क्या कहा है? मोदी जी, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, आपने कहा है कि ओआरओपी सबको मिलेगी, चाहे प्रेमेचर है चाहे कोई भी है। सबसे पहले सिपाही को मिलेगी, उसके बाद लेफ्टिनेंट को मिलेगी, फिर नायक को मिलेगी, फिर हवलदार को मिलेगी, फिर नायब सूबेदार और सूबेदार, उसके बाद अफसर को मिलेगी। क्योंकि लड़ाई आप इस तरीके से लड़ते हो, लेकिन आपने तो ओआरओपी 2 में सब कुछ उल्टा कर दिया। सारा कुछ आपने अधिकारियों को दे दिया, हमें नहीं दिया, और मजबूर और विवश और बेचारा कर दिया कि हम लोग संगठित होकर इस पूरे देश में हम आह्वान कर रहे हैं। हम जंतर मंतर पर पड़े हैं, हम अपना घर बार छोड़कर बॉर्डरों पे पड़े थे, तो आज अपने हक के लिए हम जंतर मंतर पे पड़े हैं, और सारे देश के सैनिक जाग गए हैं। अब इन्हें न्याय कौन दिलाएगा? आप जागिए कुंभकर्ण की नींद से, और आप आदेश दीजिए, इन सारे मामलों को संज्ञान में लीजिए, और जवानों के साथ यथोचित निर्णय कीजिए कि ये 1 रैंक 1 पेंशन जवानों का अधिकारियों के खाते में चला गया। आपके नीचे सेना के अधिकारी और ब्यूरोक्रेट से मिलकर साजिश रचिए। आज जवान ठगा सा महसूस कर रहा है। एक विधवा जो कि कैसे 13,000 में अपना गुजारा कर सकती है, और वो एक अफसर की विधवा है, वो 2 से 2.5 लाख पेंशन ले रही है। क्या आप क्या समझते हो कि समाज में 12-13 हजार से उसके बच्चे पल सकते हैं? क्या वो सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकती है? क्या समाज में उसका शोषण नहीं होगा? आप समझ सकते हो? क्या अधिकारी का हाथ हाथ है, जवान का हाथ हाथ नहीं है? डिसेबिलिटी पेंशन आप उनका हाथ कट जाता है तो लाखों में देते हो, और यहां आप चंद पैसे देते हो। क्यों? माना कि वो अधिकारी हैं, माना कि उन्होंने कमीशन लिया है, उनकी वेतन ज्यादा हो सकता है, उनका फैसिलिटी ज्यादा हो सकती है, उनकी सुख सुविधाएं ज्यादा हो सकती है, इसका मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब हम लड़ाई में लड़ते हैं तो हमारा अन्न है, पानी है, खाना है, मेडिकल है, कम से कम ये तो बराबर दीजिए। इसमें क्यों डिस्पैरिटीज करते हो? इसमें क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो? और आज हकों के लिए आपने मजबूर कर दिया है कि सारे भारत माँ के सपूत और जितने भूतपूर्व सैनिक हैं रोडों पर घूम रहे हैं। जरा आप जागिए और इनको निर्णय दीजिए। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को, हमारे पूरे भारतवर्ष के फौजियों की तरफ से मैं दिगेंद्र कुमार महावीर चक्र विजेता अनुरोध करता हूं कि मोदी जी हमने देश के लिए गोली खाई है। अरे मोदी जी हमने देश के लिए गोली खाई है, उस बॉर्डर की रक्षा करी है हमने, और आज हमारे साथ अन्याय क्यों? एमएसपी बराबर दो हमारे को, पूरी एमएसपी बराबर मिलनी चाहिए, डिसेबिलिटी बराबर मिलनी चाहिए। आपने खुद ने कहा था गाजियाबाद में कि सबसे पहले आगे सिपाही लड़ता है, फिर लैंस नायक लड़ता है, फिर नायक लड़ता है, हौलदार लड़ता है, सूबेदार लड़ता है। उसके बाद आज गहरी नींद में क्यों सो रहे हो आप? कुंभकर्ण की नींद में क्यों सो रहे हो? हम वो फौजी है जो अटके हुए काम को तोड़ सकते हैं, दुश्मन की गर्दन काट करके उसमें झंडा गाड़ सकते हैं, तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? हम चाहते हैं कि हमारी एमएसपी पूरी दी जाए, हमारी डिसेबिलिटी पेंशन बराबर दी जाए, क्योंकि एक हाथ अफसर का करता है उतना ही दर्द होता है मोदी जी, और उतना ही सिपाही का होता है। लेकिन हाथ हाथ में फर्क क्यों? वो अगर कर्नल की रैंक ले रहा तो कर्नल की पेंशन दी जाती है, लेकिन बैटल कैजुअल्टी एक सिपाही को 18,000 रुपए और उसको 2.5 लाख रुपए क्यों? मोदी जी जाग!
देश जाग चुके हैं। हम कहना चाहते हैं विधवा पेंशन, एक विधवा को 13,000 रुपए। अरे मोदी जी, 13,000 में वो रोटी नहीं खा सकती, वो बच्चे कैसे पाल सकती है?